हमारा कैमरामैन भी इधर आने को तैयार नहीं है। इतना गंध दे रहा है कि लग रहा है कि फेफड़ा फट जाएगा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम किस तरह से हिम्मत बांध के यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारी लोग और नेता लोग पैसा लेके इतना अंधा हो चुके हैं कि ये किसी को नहीं दिखता है। इसी के बगल में इससे मात्र 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे बक्सर का डीएम साहब, एसडीपीओ साहब, डीएसपी साहब, एसपी साहब सब लोग झंडोत्तोलन करके चले गए, लेकिन कहीं दिखता नहीं। दोस्तों, मैं विष्णुदेव प्रसाद। लोकतंत्र का महापर्व स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में हूं और यहां से आपको बताना चाहता हूं कि इस बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में अनेकों अधिकारी और नेतागण आके झंडोत्तोलन करके चले गए हैं, जहां पे हमको ये देखने को मिला कि जो लोग उस मंच पे बैठ के भाषण दे रहे थे, उन लोगों को पानी पीने के लिए बिसलरी का पानी का इंतजाम किया गया था, जबकि जो जनता उन लोगों को सुनने के लिए यहाँ पे आई थी, बैठी थी और उन लोगों को बैठ के देख रही थी, सुन रही थी, उस जनता के लिए कोई यहाँ पे पानी का और न प्रसादी का इंतजाम किया गया था। वो जनता रोज किला मैदान में आती है घूमने टहलने के लिए, लेकिन उस जनता के लिए यहाँ पे न ही टॉयलेट का व्यवस्था है और न ही चापाकल का व्यवस्था है। इन लोगों का सिस्टम यही कहता है, हमारा जहाँ तक अनुभव है, इन लोगों का सिस्टम यही कहता है कि अगर आप शिक्षित रहेंगे, अगर आप सरकारी नौकरी करेंगे तो आपको 4 व्हीलर में घूमने को मिलेगा, आपको बिसलरी का पानी पीने को मिलेगा, लेकिन अगर आप आम आदमी बन के रहेंगे तो नहीं आपको शुद्ध से भोजन मिलेगा, नहीं आपको शुद्ध से पानी मिलेगा। सोचिए देश का कितना दुर्भाग्य है कि यहाँ पे अनेकों लोग आके भाषण दिए, झंडोत्तोलन किए, लेकिन उस जनता को नहीं थोड़ा सा प्रसाद दिए और नहीं यहाँ पे किसी तरह का पानी का इंतजाम किया गया था। अगर कोई जनता को प्यास लग जाता है तो फिर वो जनता कैसे पानी पिएगी। और अधिकारी लोग पैसा लेके इतना अंधा हो चुके हैं कि इस बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान की हम आपको स्थिति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बक्सर का अधिकारी लोग उधर दिखाइए, उस गेट से यहाँ पे एंट्री करते हैं, उधर से प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद उधर उन लोगों की गाड़ी लग जाती है, वहाँ पे जाके उन लोग भाषण देते हैं और भाषण देने के बाद चले जाते हैं। एक भी दिन इसका निरीक्षण आके नहीं करते हैं। इस किला मैदान में पार्क बनाने के लिए, इसमें घास लगाने के लिए, जहाँ तक हमको पता चला है कि एक बार नहीं अनेकों बार इसका पैसा पास हो चुका है, लेकिन नेताओं के द्वारा उस पैसा को घोटाला कर दिया गया है। और इसमें आज ऐसी स्थिति है कि इस किला मैदान के गेट पर ही इतना फूहड़ आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। हम आपको नज़दीक से दिखाना चाहेंगे। झंडोत्तोलन हो चुका है, अधिकारी लोग यहाँ से जा चुके हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ मजदूर कर्मचारी लोग आके और जो बांस यहाँ पे घेरा गया था वो लोग खोल रहे हैं। यहाँ पे किला मैदान में आप लोगों को उजला उजला कुछ चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हमारे सैनिक लोग परेड कर रहे थे। और इस किला मैदान की यही स्थिति है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें कीचड़ का जमावड़ा लगा हुआ है, किस तरह से इसमें लोग आएंगे और किस तरह से इसमें बच्चे आके खेलेंगे, किस तरह से जनता टहलेगी, इस पर किसी को कोई चिंता नहीं है। और इस किला मैदान के जस्ट बगल में ऐसा पूरा कामगार आपको देखने को मिल जाएगा कि जहाँ पे अगर आप जाते हैं बिना मास्क पहने तो हो सकता है कि आपका फेफड़ा फट जाएगा।
इतना वो गंध देता है। हम यहाँ पे हैं, यहाँ तक उसकी गंध आ रही है। और इस किला मैदान में आप देख रहे होंगे, वहाँ पे एक मंच दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है कि श्री राम लीला समिति बक्सर, रामलीला मंच, जय श्री राम, रामलीला मैदान, किला यानी कि बक्सर 802101 इसका पिन कोड है। फिर लिखा है जय श्री राम। लेकिन इसी किला मैदान के प्रांगण में ये बना हुआ मंच है और इसी में कुछ गरीब, शोषित, वंचित, दबे हुए लोग इसमें रहते हैं। और जब इस मंच पे किसी चीज़ का प्रोग्राम किया जाता है तो उन लोगों को यहाँ से भगा दिया जाता है, उन लोगों का यहाँ से निवास आवास खाली करा दिया जाता है। और जस्ट उसके बगल में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, वहाँ पे लोग आ रहे हैं। थोड़ा उधर जूम करके दिखा दीजिए किस तरह से और नगर परिषद की गाड़ी होती है, यहाँ पे पार्क होता है या सामाजिक स्थल होता है, यहाँ पे कम से कम 1-2 चापाकल का व्यवस्था रहता है, यहाँ पे टॉयलेट का भी व्यवस्था रहता है। 4 गो चापाकल लेकिन नहीं चापाकल है और नहीं टॉयलेट है। और इस किला मैदान में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टॉयलेट जो आता है उसका हाल होता है कि इस पर कुछ लोग अपना कपड़ा रखे हुए हैं, यही इसका हाल है। ये बहुत पुराना लग रहा है। और जो नया है उसका हम आपको हाल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन थोड़ा दिखाइए कि नहीं इस टॉयलेट का कोई मतलब कि अच्छा ढंग है, न इसका साका सही है। और यहाँ पे देखिए 3-4 को आपको दिख रहा होगा और सब टूटा का टूटा पड़ा है। और इसके बगल में किस तरह से रास्ता मतलब कि एकदम इतना गंध दे रहा है कि हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं किस तरह से कीचड़ है। और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से लोग आते जाते होंगे। और देखिए कि एक भैया है जो साइकिल से जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा देख के बताइएगा कमेंट में कि कैसा आपको लग रहा है कि आम जनता को कितनी परेशानी है। नेताजी लोग जितना कि अपना चुनावी रैली में जितना प्रचार करते हैं, जितना भाषण देते हैं, जितना पैसा खर्चा करते हैं, अगर वास्तव में वैसा काम धरातल पे होता तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनने से पहले हमारा भारत देश स्वर्ग बन गया होता। लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव मनने के बाद भी हमारा भारत देश नरक के समान दिख रहा है। और यहाँ पे इतना ये गंध दे रहा है, यहाँ पे आपको कूड़े का अंबार आपको दिख जाता है। आप लोगों से अनुरोध है, इधर आइए कैमरामैन, इधर आइए, थोड़ा इधर आइए ना। हमारा कैमरामैन भी इधर आने को तैयार नहीं है। ये इतना गंध दे रहा है कि लग रहा है कि फेफड़ा फट जाएगा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम किस तरह से हिम्मत बांध के यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारी लोग और नेता लोग पैसा लेके इतना अंधा हो चुके हैं कि ये किसी को नहीं दिखता है। इसी के बगल में इससे मात्र 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे बक्सर का डीएम साहब, एसडीपीओ साहब, डीएसपी साहब, एसपी साहब सब लोग झंडोत्तोलन करके चले गए। लेकिन ये भला किसी को नहीं दिखता।